नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको मालूम है कि जो पूरा विवाद पैदा हुआ है वो विवाद ना तो रुक रहा है और ना ही थम रहा है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी की महिला विधायकों ने पॉश के तहत अब तो स्पीकर से कार्रवाई की भी मांग कर दी है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो पूरा विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा बीजेपी की महिला विधायकों ने और खास के निवेदिता सिंह ने ये जो याचिका दाखिल की है, स्पीकर को जो भेजी है, कार्रवाई की जो मांग की है, इस पूरी याचिका में क्या कुछ है? मुख्य बातें वकील साहब। देखिए, आज तो दीपावली का दिन है। सबसे पहले आपके दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी जस्ट पूजा पर से ही उठे हैं और सिविल ड्रेस में हैं। हम अपने यूनिफॉर्म में नहीं हैं, छुट्टी का दिन चल रहा है जी। अपने भैया तो मैंने भी देखा था। अभी शाम में हमारे यहाँ आए हुए थे एक जो लॉ बुक डिपो वाले जिनका पटना हाईकोर्ट बहुत बड़ा बुक डिपो है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से इतना ये किताब बिका है पॉस एक्ट, अच्छा, कि मेरे पूरा स्टॉक खाली हो गया, मेरे पास किताब ही नहीं बचा है। कब से ये किताब जो है इतने आज के बारे में ही बता रहे हैं। अच्छा, आज इतनी ज्यादा बिक्री हो इतना गई ज़्यादा इस किताब लोग पढ़े हैं। पॉस एक्ट एक वो विशाखा कानून जब बना था तो वर्क प्लेस में जहाँ महिलाएं काम करती हैं, आजकल महिलाएं तो बहुत हर ऑफिस में काम करती हैं, बिल्कुल। तो ऑफिस में काम करती हैं, तो जिनके अंदर काम करती हैं, जो उनके कलीग हैं, कहीं कहीं लोग उस ढंग दुई अर्थी बात या कलर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और इंटेंशनली यूज़ करते हैं ताकि उनको उससे दिक्कत हो। तो ये बना था कानून इम्प्लायर रिलेशनशिप जहाँ एग्जिस्ट करता है, वर्क प्लेस का इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, वर्क प्लेस कहते किसको है। तो और जहाँ उसमें जो कमेटी बनाने की बात है, कमेटी के चेयरमैन होंगे, उस चेयरमैन कोई महिला होगी या होगा उस कंपनी ने दूसरे कमेटी में कोई 2-3 कंपनी मिला के भी कोई महिला कोई चेयरमैन होंगी। उसमें देखा जाएगा कि उस जिस महिला को उससे हानि हुई उनको कितनी हानि हुई, तो सर्विस के मिसकंडक्ट रूल में आता है। ठीक है। जहाँ इम्प्लायर, अच्छा इम्प्लायर में लिखा गया कि इम्प्लायर या उनके यहाँ जो इम्प्लाय नहीं भी है, लेकिन उनके वर्क प्लेस पर अगर घटना घटी है तो इम्प्लायर को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और उसका रिपोर्ट भेजने की भी सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे हर एक जिला के, वो उसके चेयरमैन होंगे और वो उनको रिपोर्ट एक रेगुलर पीरियडिकल हर एक सिस्टम वाले भेज, हर एक यहाँ कमेटी एक बनी होगी कि वही कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो तो महिला वहाँ जा कंप्लेन करे। तो छोटी मोटी बात सब जगह होती रहती है। ये समूचा वर्क प्लेस के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ वर्क प्लेस है, जहाँ महिलाएं पुरुष दोनों काम करती हैं और जहाँ इम्प्लायर रिलेशनशिप है, वहाँ के बारे में। वो इम्प्लायर जितनी भी जिम्मेवारी डाली गई है वो इम्प्लायर के ऊपर डाली गई। इम्प्लायर मतलब उसको वहाँ के जो बॉस होते हैं। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इम्प्लायर रिलेशनशिप कैसे लागू होता है? कौन है वहाँ एम्प्लॉय? वो तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। भारत के संविधान से पैदा किया हुआ संस्था है। वो गवर्नमेंट के अंदर में भी वर्चुअली नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट उससे क्रिएटेड हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा विधानसभा और विधान परिषद क्रिएट नहीं हुआ है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन के नाम से पत्र आपने बताया है हमें। लेजिस्लेटिव का मैंने नहीं पता उनके यहाँ कोई सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनती है कि नहीं बनती है। हमारे हिसाब से तो बनना ही नहीं चाहिए, इसलिए उनके क्या है वकील साहब इस पूरी याचिका में आपने पढ़ लिया होगा? पढ़ लिया है। वो हम मुख्य बात यही लगता है जैसे डॉक्टर में क्वैक लोग नहीं हो गया है बहुत ज़्यादा, जो सर्दी खांसी दवा और बहुत सारा स्टेरॉइड मेडिसिन चला के काम चलाता है। हमें लगता है कि हमारे वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि लैंग्वेज में कहीं न कहीं लगता है कि लीगल भाषा लिखी हुई है, लेकिन पहले देख तो लेना चाहिए कि वो एक्ट लागू है कि नहीं लागू है। 2013 में एक्ट बना है और एक्ट बना था विशाखा कानून पर कि जहाँ, लेकिन ये पार्लियामेंट पर और विधान परिषद लागू नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये वहाँ लागू ही नहीं है एक्ट। ये इम्प्लायर इसमें सर्विस मिसकंडक्ट रूल्स में ही आता है। और मैक्सिमम जो इसके अंदर केस अगर होगा कि मान लीजिए वहाँ के अंदर रिजॉल्व नहीं होता तो IPC 509 में केस होगा, जिसमें मैक्सिमम 1 to 3 years पनिशमेंट है। और IPC 509 में जब केस होगा तो वो केस होगा मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ केस होगा तो मैंने कल भी आपके यहाँ बाइट में बताया था कि आर्टिकल 212 में विधानसभा और विधान परिषद प्रोटेक्टेड है उस केस में। तो वहाँ की बोली हुई किसी बात पर आपने देखा कुछ दिन पहले तो मारा पीटी हुई थी, पुलिस ने वहाँ बहुत MLA MP को मारा, MLA MLC को पीटा भी था।
बहुत बार झमेला हुआ था। तो कौन सा सचिवालय थाना में केस हो गया था, हुआ था कोई केस? कोई एफआईआर हुआ था उसका? जब मारपीट हो जाता, कपार फूट जाता है, तो उसमें तो केस हो ही नहीं रहा है वहाँ पर। क्योंकि उसमें जो होगा तो वहाँ के असेंबली के स्पीकर या यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चेयरमैन है वो लेंगे, उनकी कमेटी होगी, वो एक्शन लेंगे। ये मुख्यमंत्री ने बर्थ कंट्रोल पर कुछ सेंटेंस अपना कहा, उन्होंने अपनी भाषा में, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, परीक्षार्थी था संभव अपने शब्दों में उत्तर दे। हर आदमी हर भाषा को, अब मुख्यमंत्री तो कई एक बार इतना बढ़िया ढंग से समझाते हैं अपनी भाषा में। कल अब इधर मैंने कहा थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा वो ग्रामीण परिवेश का जो है ऊपर नीचे हो गया, लेकिन तो कई एक मैंने जो गुत्थी है जो कठिन शब्दों में आती है, उसको बड़ा आसान शब्दों में क्या बार समझा के वो निकल जाते हैं। तो उसी को समझाने उनका सिस्टम था। कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने महिलाओं को शिक्षा दिया, हमने साइकिल दिया, पुस्तक दिया, हमने महिलाओं को आरक्षण दी, इसलिए दिया कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो बर्थ कंट्रोल में सरकार की किसी योजना की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, और होता भी है। आज की जो शिक्षित महिलाएं हैं उनके, इवन आप देखिए कि लालू जी के अपने तो 9 बच्चे हैं, लेकिन लालू जी के जो बाल बच्चे हैं, जो सब शिक्षित बच्चे सब हैं, उनके बच्चों में से किन के बच्चे का 8-10 बच्चे हैं बताइए? सबके 1-2 बच्चे होंगे। जो भी शिक्षित स्त्रियां हो रही हैं उन सब की 1-2 बच्चे ज़्यादा नहीं हो रही हैं। कहने का मतलब था कि जब हमने महिलाओं को शिक्षा दिया है तो उन्होंने कहा अब तो अपने ऑटोमेटिक बर्थ कंट्रोल हो जाना चाहिए। अब क्या ज़रूरत है इस बात को इतना सरकारी योजना बनाने की? और बर्थ कंट्रोल हो जाए तो जो सरकारी रिसोर्सेज है, जो भारत की बिहार की जनसंख्या की जो डेंसिटी है और यहाँ रिसोर्सेज संसाधन कम पड़ जाता है और हम सबका पेट नहीं भर पाते हैं, उसके बारे में बोलने की बात थी। कहाँ से पॉस एक्ट तो क्या 350, लेकिन वकील साहब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बहुत सारी धाराओं का भी जिक्र धारा नहीं, 354A उन्होंने लगाया है, वो आईपीसी का वो जो है सेक्सुअल हेरासमेंट का धारा है, जिसमें मैक्सिमम 1 साल सजा है। धारा कोई भी लगेगा तो कोर्ट न देखेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन देखेंगे उसको, तो कोर्ट देखेगा, तो कोर्ट एफआईआर करेगा, कंप्लेन करेगा। कौन कंप्लेन करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कंप्लेन करेंगे। आज तक सुने हैं आजाद भारत में कभी? लेकिन वकील साहब कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? यौन शोषण की भी धारा लगा दी गई उन्होंने एक लगाया है, उन्होंने डिफिनेशन दिया है आपको, पॉस एक्ट में लिखा है कि वो जो वर्कर का डिफिनेशन उन्होंने लिखा है कि 2 के 4 के N में डिफिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट कहते किसको है। उसमें इन्होंने कहा फिजिकल कांटेक्ट इन एडवांस नहीं लागू है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स वो भी लागू नहीं है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स नहीं था, वो बर्थ कंट्रोल पर रिमार्क्स था, शोइंग प्रोनोग्राफी वो भी नहीं था, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल, वो वर्क ये इसका है पॉस एक्ट के बारे में बोले, लागू ही नहीं है उसके। मैंने शुरू में ही कहा ये लागू ही नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा वकील साहब कि ये जो पॉश कानून का बार बार जिक्र हो रहा है, आपने कहा कि कल से जो है इसकी किताब भी धड़ल्ले के साथ मार्केट से अब गायब हो गई है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये कानून क्या है 2013 वाला पॉश कानून? तो मैंने बता दिया कि जो वर्क प्लेस पर जो लोग काम करते हैं उनके साथ जो घटनाएं घटती हैं तो उस पर वहाँ एक कमेटी हर एक जगह कहा कंपलसरी है जो बनेगा, और उस कमेटी के अंदर देखा जाए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर एक डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन होंगे और उसके चेयरमैन के तरह ये देखा जाएगा कि उनको जो हानि हुई है वो कितने की हानि हुई है। कहा कि कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ, पेन सफरिंग हुआ, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, काम छूट गया, नौकरी छूट गई, इनकम खत्म हो गया, कोई उनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ा या मेंटल असाइलम में जाना पड़ा, डिप्रेशन, उसका वो सब कैलकुलेशन करके कुछ फाइन होगा। और जो जिनके अगेंस्ट में, जैसे एम्प्लॉय के अगेंस्ट में केस होगा, वो उनको जो है सो मिसकंडक्ट रूल्स में आएगा, उनके ऊपर कुछ फिजिकल पेनाल्टी होगी और पेनाल्टी को वो किस्तों में जमा कर सकते हैं। और इसमें सारी जिम्मेवारी जो है सो एम्प्लॉयर के ऊपर में, हु इज द एम्प्लॉयर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या वकील साहब के जो उन्होंने जो याचिका दी है स्पीकर महोदय को, क्या लगता है आगे क्या कुछ ये ऐसे मतलब मेंटेनेबल नहीं है, अनटेनेबल कहा जाए इसको, कि ये मामला मिसकंस्ट्रूड है, इनका समझ की लोग समझ नहीं पाए हैं। पॉस एक्ट विधानसभा विधान परिषद तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सारे बातें जो हैं एम्प्लॉयर के ऊपर लागू है, चाहे जिस संस्था, सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो। एम्प्लॉयर कौन है वहाँ विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में? एम्प्लॉय कौन है? अच्छा, एक आखिरी सवाल वकील साहब, क्योंकि ये 354A उन्होंने लिखा सेक्सुअल हरासमेंट वाला, तो वही तो जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस होगा तो उसमें कोई महिला अगर आहत हो गई है व्यक्तिगत रूप से, हमको इन्होंने कहा और मैं वहाँ बैठी थी, मैं आहत हो गई, जाके कोर्ट में केस करेंगे, 212 में उठा के फेंक देगा उनको।
आर्टिकल 212 में उनको बिल्कुल, जो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिला हुआ दिया हुआ है। है, जी। आपने देखा ना कि वहाँ मारपीट होती है, कपार बिल्कुल, फूट कुछ- जाता है और जी, जी, पैर हाथ पकड़ के उठा के बाहर फेंक देता है। कितना केस मार्शल बिल्कुल कितना आप सुने हैं कि केस हुआ है, FIR हुआ है। तो ये कहाँ से, बिहार ज्ञान की धरती है, यहाँ का ज्ञान से पूरा भारत आलोकित होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर इस ढंग की बातें हो रही। कल एक दो आदमी हमें भी फ़ोन किए थे, हमने कहा कि अब क्या हम बोल सकते हैं आप लोगों को, या तो आप लोग कोई लीगल ढंग से कंसल्टेंसी नहीं ले रहे हैं, या वकीलों को भी जो यहाँ से मिल रहे हैं उनको पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। बिल्कुल ही नहीं, ये थोथा कोई पोंगा पंडित उनको सिखा रहा है, अच्छा। कुछ भी नहीं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे वकील साहब कि बीजेपी जो है लगातार चाह रही है कि इस मामले में सीएम साहब को फंसा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा कि अब तो ये याचिका भी दे दी गई है। तो हम आपसे एक सीधा और स्पष्ट सवाल पूछेंगे, क्या इस बयान को लेकर कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान है जो सीएम साहब की मुश्किलें बढ़ा सकता है, उनको टेंशन दे सकता है? क्या आप फंस सकते हैं मुख्यमंत्री? कुछ भी नहीं। जो हो रहा है, वो जो वायरल आप लोग कर रहे हैं ना, उससे जो गांव घर लोग चौक चौराहा जो बातचीत हो रही है, उससे जो हानि होना है या फायदा होना है थोड़ा उससे होगा, वो अलग। कानूनी पेच कुछ भी नहीं है। मतलब सीएम साहब को कानूनी कानून टेंशन से लेने की कुछ नहीं, जरूरत कानून नहीं से है। कुछ भी नहीं होगा। नथिंग, कुछ Nothing नहीं, होगा। कुछ नहीं। चलिए कानून से जी, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि सीएम साहब को इस मामले में तो कानूनी तौर पर टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।